हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद में जो हमारे परिजन होते हैं, जिनकी मृत्यु हुई होती है, उनके बारे में अक्सर हमारे मन में ख्याल आता है कि वो कहाँ गए होंगे, क्या वो ठीक होंगे, क्या हम उन्हें दोबारा से मिल पाएंगे कभी, क्या हम उन्हें कभी देख पाएंगे। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके शरीर को जला दिया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अंतिम संस्कार के बाद अर्थात जलाने के बाद उसे अमृत आत्मा के साथ में क्या होता होगा और वो कहाँ जाती होगी? अगर आप भी इसके पीछे का रहस्य जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हिंदू पुराण के अनुसार आत्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। दोस्तों, जीवन और मरण की सारी बातें गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक बताई गई हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी किसी की मृत्यु होती है तो यमलोक से यमदूत पृथ्वी लोक पर आते हैं और सिर्फ 24 घंटे के लिए आत्मा को पृथ्वी लोक से यमलोक लेकर के जाते हैं और 24 घंटे के दौरान मृतक के परिजन, उनके परिवार वाले अंतिम संस्कार कर देते हैं, जिसको क्रियाक्रम भी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन 24 घंटों के दौरान ही यमदूत आत्मा को यमलोक से पूर्व उन्हें वापस ले आते हैं। इसके कर्म का लेखा जोखा करने के बाद यमदूत आत्मा को वापस उनके घर पर उनके परिजनों के बीच वापस छोड़ देते हैं। उसके बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के बीच में ही रहती है और सब कुछ सुनती और देखती है। परिवार वालों को रोते हुए और उनके बात के बारे में कोशिश करती है उनसे बात करने के लिए, लेकिन उनको कोई सुन नहीं सकता, ना ही कोई देख सकता है, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है और हम उनका अंतिम संस्कार भी कर चुके हैं। तो दोस्तों 13वीं ख़त्म होने के बाद में उस आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यमलोक के रास्ते में आत्मा को 3 अलग अलग मार्ग दिखाई देते हैं। जब उस आत्मा को किस मार्ग में जाना है वह उसके द्वारा पृथ्वी पर किए गए कर्मों पर निर्धारित होता है। आपको बता दें कि इन मार्गों से पहले यमलोक के रास्ते आत्मा को कई प्रकार की बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है, जिनमें से एक है बैतरणी नदी। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पुण्य आत्माओं को इस नदी को बड़ी ही आसानी से पार कर लेती हैं, लेकिन पापी आत्मा इस नदी में जाते ही बुरी तरह से प्रताड़ित होने लगती हैं। भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि इस नदी का रक्त रूपी जल कीटाणुओं, कीड़ों और साथ ही घड़ियाल, मगरमच्छ और ऐसे ही मांस भक्षण करने वाले जीवों से भरा रहता है। और फिर नदी में जैसे ही पापी आत्मा प्रवेश करती है वैसे ही 12 सूर्यों की गर्मी के बराबर तापमान में वो तपने लगती है और जब वो तापमान उन्हें से बर्दाश्त नहीं होता है तो आत्मा उसे रक्त रूपी जल में डुबकी लगाने को कहती है। बैतरणी नदी के कष्ट झेलने के बाद अब आत्मा को उस 3 मार्गों में से किसी एक मार्ग में भेजा जाता है। तो चलिए जानते हैं। पहले मार्ग की उत्पत्ति विनाश मार्ग यानी कि नरक लोक की यात्रा है। दोस्तों, जो मनुष्य अपने जीवन में बुरे कर्म करते हैं, जो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं और पाप और पुण्य में फ़र्क नहीं समझ पाते हैं, उन्हें नरक लोक जाना पड़ता है। आपको ये बता दें कि गरुड़ पुराण में अलग जगहों का जिक्र किया गया है जहाँ आत्मा अपनी सज़ा भोगती है। ऐसे कुछ के बारे में तो आपने शायद पढ़ा हो है कुंभी पाकम नरक। कुंभी पाकम नरक में वे मनुष्य जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में मांस भक्षण किया हो और जो लोग अपने शौक के लिए जानवरों की हत्या करते हैं, जहां उनके इस कारण की सज़ा उन्हें झेलनी पड़ती है तेल में उबल करके। दूसरा है अंधकामस्त नर्क, जो अपने साथी को केवल लाभ या फिर उपयोग की वस्तु समझते हैं। इस नर्क में उनकी आत्माओं को गरम डंडे से मारा जाता है या बहुत ही तेज गति से चलाते हैं। ताम्रश्रम नर्क, इस नर्क में उन्हें जगह मिलती है जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों की संपत्ति हड़पी हो।
जो दूसरों की वस्तु पर नज़र रखते हों, जहां पर उन्हें तब तक मारा जाता है जब तक वे बेहोश ना हो जाए। दोबारा होश आने पर फिर उन्हें मारा जाता है। यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि उनकी सज़ा का समय समाप्त ना हो जाए। और दूसरा मार्ग होता है धूमा मार्ग, जिसे पितृलोक का मार्ग भी कहा जाता है। दोस्तों, पितृलोक इस तरह से हैं जब किसी आत्मा को उनके कर्मों के अनुसार स्वर्गीय नरक दोनों ही नहीं मिलता तो आत्मा का वापस से धरती पर जन्म होता है। लेकिन जब तक उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार उनके माता पिता को चुना होता है, तब तक उन्हें आत्मा को पितृलोक में इंतजार करना होता है। सही समय आने पर उन्हें वापस से पुनर्जन्म मिल जाता है। दोस्तों, साल भर हमें पितृलोक में इंतज़ार करना होता है पुनर्जन्म के लिए, लेकिन साल में केवल 15 दिनों के लिए भगवान पितृलोक के द्वार खोल देते हैं ताकि हमारे पितृलोक से धरती लोक अपने परिजनों से मिलने, वहां भोजन ग्रहण करने के लिए आ सकें, जिसे पितृपक्ष कहा जाता है। दूसरा मार्ग है आर्ची मार्ग, यानी कि स्वर्गलोक की यात्रा। दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, वे स्वर्गलोक को जाते हैं। ऐसे में खुद यमराज आत्मा को स्वर्ग तक लेकर जाते हैं, जहां उन्हें आत्मा का स्वागत अप्सराओं के द्वारा किया जाता है। वहीं उन आत्माओं को हर तरह की सुख सुविधा भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं, जानकारी पसंद आ रही, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।